हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी के आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज। तो हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज हम ध्येय आईएएस की आरओ की जो री एग्ज़ाम होगा आपका, जब भी होगा, हो सकता है संभवतः कुंभ के बाद हो या फिर होली के बाद हो। तो यहाँ पर हम आरओ की टेस्ट शुरुआत करें। जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मिलता है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है और इसको आप डाउनलोड करके मल्टीपल की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो ऑनलाइन माध्यम। तो ये ऐप या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे भी डाउनलोड कर। चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं अपने 81 नंबर से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो जो कथन है उनमें से कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं। इनमें से कथन की बात करें, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है वो एक निर्णायक लड़ाई, इसकी कह रहा है वांडीवास की लड़ाई। दूसरा कथन है कि 1764 में यह लड़ी गई थी। तो ये तो भैया गलत है, क्योंकि जो लड़ाई थी ये 1760 में लड़ी गई थी। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन तो गलत हो जाए। ये बात सही है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी गई थी, एक निर्णायक तौर पर लड़ाई थी। अंग्रेज विजय हुए थे, फ्रांसीसी पराजित हुए थे। आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आप लोग सही पे टिक ये बात कर लेते। बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है, आरओ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ सूची एक है और सूची दूसरी है, मिलान करना है कौन सा जो कार्य है किस आपके कह सकते हो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड क्लाइव की बात करें अगर हम, लॉर्ड क्लाइव के काल में क्या था, बंगाल में द्वैध शासन लगा हुआ। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ मिला। लॉर्ड वेलीजली की बात करें तो सहायक संधि से संबंधित थी, पहला वाला मिलाने। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी से क्या था, राज्य विलय की नीति संबंधित, वाला मिला ले। लॉर्ड कर्जन की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम संबंधित, दूसरा मिला। तो 4 1 3 2 वाले में आप बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की? तो गुजरात में की थी साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी, लेकिन वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष की गई थी। तो 17 जून की बात है, 17 जून 1917 में की गई। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जाए कि 1917 सी में दिख रहा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना गया? भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना गया, इसको नहीं माना गया, ग्रेलविन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य को अंतःकरण नहीं माना गया, जबकि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं इनको माना। यहाँ पर भी सूची को मिलाना है, एक तरफ सूची एक है और एक तरफ सूची दूसरी है, मिला लेते हैं। यकृत की अगर हम बात करें तो पित्त रस से संबंधित है। अग्नाशय की बात करें तो इंसुलिन से संबंधित होता है। मुख की बात करें, मुख में क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। अमाशय की बात करें तो लाइपिस। आप यहाँ ए वाले पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केहिन औद्योगिक प्रदेश स्थित, जो केहिन औद्योगिक प्रदेश है वह कहाँ पर स्थित है? आप बोलोगे यह जापान में स्थित, जापान में स्थित है और इसके अंतर्गत टोक्यो, कावासाकी और याकोहामा नगर आते हैं, ये भी आप ध्यान। निम्नलिखित में से कौन एक आर्य प्रतिरूप के समूह को दर्शाता है? आर्य प्रतिरूप या आर्य प्रतिरूप एक ही होता है, लिखने में कहीं कहीं अलग अलग देखने। आर्य प्रतिरूप के समूह को कौन दर्शाता है? आप बोलोगे नर्मदा, सोन और महानदी आर्य प्रतिरूप के कारण। क्वेश्चन है अभिकथन है और कारण है, क्या है? अभिकथन कहता है कि जो ओ रक्त समूह है, ओ रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्या बात सही है? बात ठीक है कि जो ओ रक्त वाले हो समूह सर्वग्राही है। इन्होंने कारण बताया है कि वो जो रक्त समूह है कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती,
ओ रक्त समूह में होता है कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जबकि ये वाला ऑप्शन आपका आर गलत है। क्यों गलत है? एंटीबॉडी की जगह पर अगर आप यहाँ पर लिख के आता कि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, तब यह सही हो जाता। लेकिन एंटीबॉडी पाई गई है तो ये नहीं पाई जाती इन्होंने कहा है, तो ये गलत हो जाएगा। आप सी पे लगाओगे, केवल एक सही है, मतलब कारण अभिकथन सही है, कारण आपका अगर यहीं पे लिख के आता कि जो ओ रक्त समूह होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो फिर वो सही है। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नोजोकोमियन संक्रमण के व्यक्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर संक्रमित होता है? नोजोकोमियन संक्रमण से जो व्यक्ति होते हैं उनकी बात कर रहा है, किस स्थान पर संक्रमित हो जाते हैं? अस्पताल, अस्पताल में, अस्पताल, अस्पताल में, अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो है वो क्या हो जाते हैं? संक्रमित हो जाते हैं। हॉस्पिटल संक्रमित हो जाते हैं जो नोजोकोमियन संक्रमित व्यक्ति होते हैं। कभी कभी जीभ नहीं लौट पाती, तो थोड़ा सा आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा आप भी पढ़ ही रहे हो, जब ये ऑप्शन मैं सही कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में संक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा जो अम्ल है वो कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त? देखो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि कपड़ों पर से स्याही के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त होता है, ऐसा कौन सा अम्ल है? आप कहोगे ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वो स्याही के धब्बे को हटा देता है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, बड़े प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ है। स्टैगफ्लेशन संदर्भित करता है। तो स्टैगफ्लेशन होता है वो किस चीज को संदर्भित करता है? आप बोलोगे उच्च मुद्रास्फीति होती है और उच्च बेरोजगारी दर होती है। तो एक साथ जब होती है तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, जब मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी जब दोनों अपनी चरम अवस्था पर होती है उसको स्टैगफ्लेशन कहा। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। एक पोषक चक्र है जो कि सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट तौर पर संचालित होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कार्बन चक्र। क्या कहते हैं? कार्बन चक्र कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, उनको सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर अगर एपेरल पार्क की बात करें तो ये आगरा में नहीं है, कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद। नॉलेज पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में, सही है। लेदर पार्क की अगर हम बात करें तो लेदर पार्क कहाँ है आपका? कानपुर में नहीं, लेदर पार्क आपका आगरा में। आप कौन सा वाला बोलोगे? केवल आपका दूसरा सही है, जबकि पहला और आपका तीसरा गलत था, जो कि मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोस्पीज आता है या फिर हाइड्रेस्पीज आता है, जो भी कुछ भी लिख के आए आप ध्यान रखिएगा। जो हाइड्रोस्पीज का जो युद्ध है, सिकंदर ने राजा पोरस को कब पराजित किया? सिकंदर ने पराजित किया था पोरस को, और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, है ना। ये घटना घटित अपने इतिहास में अपने आप में बहुत ही मूल्यवान है। हाइड्रोस्पीज का जो युद्ध है, सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित की बात करें 326 में, 326 ईसा पूर्व में क्या कर दिया था? पराजित किया था। लेकिन पराजित करने के बाद सिकंदर ने उसका जो राज्य है पूरा लौटा दिया था पोरस को, और अपना मित्र बना लिया, तो उससे बहुत प्रभावित हुआ था। चलिए, क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। उपर्युक्त राज्यों में न्यूनतम स्त्री साक्षरता का घटता सही क्रम बताइए। मतलब कि जो राज्य हैं, इन राज्यों में स्त्री की जो साक्षरता है उसमें घटता हुआ क्रम बताना है। बता लेते हैं। तो सबसे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से पहले आएगा, जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 56.4% साक्षरता। उसके बाद झारखंड आएगा, झारखंड में आपकी 55.4% साक्षरता है। उसके बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान में 52.1% साक्षरता है। तो अंतिम में बिहार आएगा, बिहार में केवल 51.5%। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद झारखंड में, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में। तो घटता क्रम पूछा है, आप बी पे टिक लगाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संक्रमण मात्र कहा था? क्या कहा था? क्रिप्स मिशन जो योजना थी, तो निम्नलिखित में से किसने, एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि अगस्त जो प्रस्ताव है उसी का परिवर्तित संक्रमण मात्र है। किसके द्वारा कहा गया था? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा ये बात कही गई। बहुत क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। कब की गई है? वर्ष 1981 में की गई। निम्नलिखित शासकों को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया। ये सब शासक हैं, आपको पता ही होगा, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है, कर लेते हैं। अगर देखा जाए, सबसे पहले समझो तो वत्स राज जो है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इनका जो काल है 780 से लेकर कब का था? 805 रहा। ठीक है भैया। दूसरे जो हैं आपके जयसिंह सिद्धराज, इनका गुजरात के चालुक्य शासक थे। इनका जो काल है 1094 से लेकर 1153 ईस्वी रहा। ठीक है। तीसरे नंबर पर नागभट्ट आते हैं प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से भी संबंधित रहे हैं। इनका जो काल है 730 से लेके 756 तक रहा है। फिर आते हैं कृष्ण तृतीय चौथे नंबर पर, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, जो इनका काल है 939 से लेकर 965 तक का इनका काल है। तो आप अपने ऑप्शन में अगर देखोगे तो डी वाला सही। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। नेक्स्ट है लठ भरवा बोझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लठ भरवा बोझ का जो संबंध है वो किससे है? लठ भरवा जो बोझ का संबंध है वो थारुओं में विधवा विवाह में दिया जाने वाला भोज होता है, उसको कहते हैं लठ भरवा। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? देखो कह रहा है कि जिला न्यायाधीश, जो जिला का न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है एक राज्य में? तो आप क्या कहोगे? तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश। 100 क्वेश्चन लगा चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहती है आप लोगों से, 10 सेकंड लगता है, कर दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और आप बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 है, मिला लेते हैं। अमर क्रांति की अगर हम बात करें तो अमृत क्रांति की बात करें, नदियों को जोड़ने की योजना समझिए। भूरी क्रांति की बात करें तो ऊर्जा उर्वरक से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन संबंधित। रजत क्रांति आपकी अंडा उत्पादन संबंधित। आप बोलोगे यहाँ पर भैया ये वाला ऑप्शन मिल। ये बात करते हैं लघु अवधि ऋण दिया जाता है। क्या कहता है? लघु अवधि का जो ऋण है वो दिया जाता है। लघु अवधि का ऋण कब दिया जाता है? अधिकतम 15 माह की अवधि के लिए। जैव विविधता को अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन किया गया था। यह विभाजन कब किया गया था भैया? तो यह विभाजन जो व्यक्ति हैं ये विट टेकर के द्वारा किया गया। इसके विट टेकर के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिए। और कब किया? तो 1972 में किया। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन की बात करते हैं। पेप्टाइड है, पेप्टाइड है एक प्रकार का। पेप्टाइड किस प्रकार का है? आप बोलोगे पेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन है। कैसा है? व्युत्पन्न नाम से प्रोटीन है। बात करते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है। इसका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्रभूमि स्थलों से है। दूसरा कहता है कि मॉन्ट्रैक्स जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपका सही ऑप्शन जाएगा सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन आप पर सही। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अधीन या फिर अंतर्गत कार्यरत? कह रहा है कि भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत इन चारों में से कौन सा कार्यरत नहीं? अब बोलोगे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी है और केंद्रीय सूचना आयोग। लेकिन राष्ट्रीय अन्वेषण जो अधिकरण है वो आपका भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय। क्वेश्चन देखते हैं। सैन्य बल या फिर अर्ध सैन्य बलों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त किसको प्राप्त है? ये आपको संसद को प्राप्त हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मैथ वाले हैं तो छोड़ देते हैं। मैथ वाले सेक्शन में हम अलग करेंगे। यहाँ पर सिर्फ जीएस की बात, से जीएस स्टार्ट। अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो अगस्त 2023 में हुआ था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन कह रहा है भैया कहाँ पर किया गया था? तो बताइए आप। जोहान्सबर्ग, नई दिल्ली, मास्को, शंघाई। ऑप्शन में भारत तो है नहीं,
भारत तो है नहीं, तो जोहान्सबर्ग में किया गया। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग। अगस्त 2023 में 15वां था। क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में ही ब्राजील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों में ब्रिक्स गठबंधन में कितने नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो 6 नए देशों को शामिल करने की घोषणा की गई थी। ध्यान रखिए। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? ये 2023 की बात इसमें क्यों हो रही है, थोड़ा समझो कि जो आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है भैया, वो 2023 की वैकेंसी। तो कुछ जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, उनको यहाँ पर ध्येय वालों ने डाला है, जिससे कि क्वेश्चन अगर आए तो आप लोग वहां पर डटे रहो और उसका सही आंसर। अगस्त 2023 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का जो आयोजन है कहाँ किया गया था? तो विनिपेग में किया गया था, जो कि कनाडा में एक शहर का जगह का। जुलाई 2023 में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी? विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 की बात कर रहा है, अंकटाड के द्वारा जारी की। अगस्त 2023 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे पछाड़ विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन गया? तो चीनी उत्पादक देश ब्राजील को पछाड़। अगस्त 2023 में ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भैया बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना, तो बुनियादी बढ़ावा देना। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बेंगलुरु बना है। क्या है? बेंगलुरु को बनाया गया। अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आपका होगा आगरा शहर को मंजूरी दी। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने किस भारतीय राज्य सरकार के साथ महिला अनुकूलन पर्यटन पहल हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप यहाँ पर बोलोगे केरल के द्वारा। अगर जुलाई 2023 में किस स्थान पर भारत का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? भारत का पहला है और हेरिटेज रिवर फ्रंट को बनाया गया है, आप कहोगे कोटा को बनाया। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है और किस शहर के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया। जुलाई 2023 में भारत सरकार ने किस देश के साथ में मिलकर अवैध एवं खतरनाक जो दवाएं हैं तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया? कौन सा ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड चलाया हुआ है? किस देश ने मिलाया है? तो आप कहोगे भारत सरकार ने। और किसके सरकार ने? भारत सरकार ने और यूएसए की गवर्नमेंट साथ में चला, इंडिया और यूएसए दोनों ने मिलकर जो अवैध खतरनाक दवाएं होती हैं उसकी तस्करी को रोकने के लिए। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की पहल शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के साथ में की थी, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ स्थिति बदल चुकी है। अभिकथन है और कारण है इस क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा। तो 23 अगस्त 2023 को क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा। ठीक है। कारण कहता है कि 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना। देखो ये क्वेश्चन वो हैं जो आप करंट अफेयर पुरानी नहीं पढ़ोगे, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन करने से क्या होगा? करंट अफेयर का आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर करंट अफेयर क्वेश्चन आता भी है तो आप बना पाओ ना। तो 23 अगस्त को क्या हुआ था? दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत विश्व का प्रथम देश बना था। और इसका ऑप्शन जो आपका बी होगा, क्योंकि दोनों सही है लेकिन व्याख्या ये ध्यान रखें। शंघाई सहयोग संगठन जिसको हम एससीओ कहते हैं, उसके शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है भारत की मेजबानी में वर्चुअल माध्यम से किया गया। वर्ष 2024 में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। तो 2024 का कहाँ पर प्रस्तावित हुआ था? आप बोलोगे अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान में है, वहां पर प्रस्तावित। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। उनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की?
तो भैया सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। बखूबी आप जानते होंगे शौचालय होता है और इसकी स्थापना की गई। हालांकि दिल्ली में शौचालय के अलावा स्कूल भी है ना, सुलभ इंटरनेशनल स्कूल भी है, म्यूजियम भी है, ध्यान रखिए। तो इसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। जुलाई अगस्त 2023 में संपन्न महिला फीफा विश्व कप फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित कर यह प्रतियोगिता जीती है। देखो ये क्वेश्चन कम आ सकता है, इंग्लैंड ने जीती है, लेकिन ये क्वेश्चन कम आ सकता है क्योंकि जो कप विश्व कप वगैरह है दोबारा भी हो जाए। जुलाई 2023 में आए तालिम नामक चक्रवाती तूफान कौन सा देश प्रभावित, ये इंपोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि तालिम नामक चक्रवाती तूफान आया था और इससे जो प्रभावित होने वाला देश है वो चीन था। कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है कि वर्ष का चक्रवात कम आते हैं, 2 4 5 बहुत हाईलाइट रहते हैं, तो उसके बारे में किस राज्य में पीएम किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया था? आप बोलोगे राजस्थान। आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश में ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की पहली बैठक का आयोजन किया गया? ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की गया है पहली बैठक और यह जो है वो चीन में की गई थी। वेरी गुड। उम्मीद है आज की जो ध्येय की टेस्ट सीरीज थी यूपी आर की जो हम लगा रहे थे तो आप लोग को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इसी तरीके की हम और भी वीडियो लगाते रहेंगे। आज ध्येय की लगा रहे हैं, जैसे ही दृष्टि निकाल देती है हम दृष्टि की भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जीएस वर्ल्ड की आ जाएगी जल्दी, जीएस वर्ल्ड की। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी टेस्ट लगा देंगे जब तक एग्जाम हो नहीं जाएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ऐप को भी डाउनलोड करना। ऐप पर आपको मल्टीपल्स एग्जाम देखने को मिल जाती है। तो आज ही समाप्त, आज के लिए अलविदा।